प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाइयों। आज 15 अगस्त है। दो आज है मेरे जीवन के लिए। एक तो स्वतंत्रता दिवस 1947 में आज ही के दिन मिली थी, और मित्रों, मेरा और कई भाइयों का जो लाखों करोड़ों बंदे थे, उनके साथ आज ही के दिन जो पाकिस्तान के अंदर थे, उनको हिंदू और सिख, उनको भारत के अंदर आना था। मेरा भी परिवार 8 दिन तक फंसा रहा, बड़ी मुश्किलों के साथ, बहुत कत्लेआम के साए के अंदर। अमृतसर स्टेशन पे गाड़ी पहुंची, रेलगाड़ी थी उस समय, तो 8 दिन बाद वो पहुंची थी वहां पे। कभी ट्रेन आगे जाती थी, कभी पीछे, कभी कैसे भी करके बचते बचाते वो जीवित पहुंचे। और कई लोगों को अब क्या बात करें, आपको मालूम ही है सब कुछ। और दूसरी बात है, आज ही के दिन 15 अगस्त 1968 को आपके भाई का जन्म हुआ था। आज जिसको हम इंग्लिश के अंदर हैप्पी बर्थडे कहते हैं, लेकिन अपने जीवन का 1 साल कम हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, जो बेल आइकॉन है इसको अवश्य दबाएं और लाइक जरूर करके जाएं। कोई आपकी राय है तो कमेंट्स अवश्य दें। दोस्तों, बड़े ग्रुपों के अंदर एक ही चर्चा चल रही है, एक ही चर्चा भी, ये हड़ताल कामयाब नहीं होती। उसका कारण देखा जाए तो पहले हड़ताल बोलते थे, आजकल क्या है, चक्का जाम बोला जा रहा है। चक्का जाम हड़ताल के अंदर डिफरेंस होता है। और जितने भी यूनियन है समस्त एक हुई हैं। पहले ऑटो टैक्सी नहीं चलते थे कैब के साथ, क्योंकि अब कैब का किराया कम है, तो उससे ऑटो वालों को भी कम मिल रहा है, टैक्सी वालों को भी कोई ग्राहक नहीं जा पा रहा। तो इसका मेन कारण है, एक वाजिब दाम होना चाहिए, जो हमारा नारा है। हम जितनी मेहनत करते हैं उसके बराबर तो हमें धन मिलना चाहिए, हमारा वाजिब दाम मिलना चाहिए, वाजिब किराया मिलना चाहिए। लेकिन आपस में कंपटीशन के चक्कर के अंदर क्या कर रहे हैं, अपनी कमीशन बढ़ाइए 35 से 50%, और ड्राइवर का उल्टा किराया कम किया है। हमें सरकारों को जगाना है। अब कई भाई बोलते हैं, भाई हड़ताल से कुछ नहीं होता। आज का जो मौजूदा हालत है, 150 रुपए के अंदर 10 से 11-12 किलोमीटर की राइड मिलती है। अगर ये आवाज ना उठाते यूनियन को, आप लोगों ने ही उठाया है, कोई मैंने अकेले ने नहीं या और ने नहीं उठाया, क्योंकि यूनियन के साथ कम से कम 200-250 ड्राइवर तो होते होंगे, जिनमें से 5-10 लोग तो अपने यूनियन के प्रधान या अध्यक्ष को बताते होंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। अब क्या है, अब जब चक्का जाम होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैब ड्राइवर नहीं होंगे, वहां पे ऑटो टैक्सी वाले भी होंगे, जो एक मजबूत कड़ी है। जब कैब की हड़ताल होती थी ओला उबर के खिलाफ, तो क्या था, ऑटो और टैक्सी वाले उस दिन चांदी काटते थे। और बीच में अपने कैब ड्राइवर भी ऐसे कई थे, जो 2-3 हजार रुपए का काम करने वाले वो उस दिन 5-6 हजार रुपए का काम करते थे। तो दोस्तों, अपने बीच में ही कई विभीषण है, जिनको हमें पहचानने की जरूरत है और उनसे किनारा करने की जरूरत है। तो अब बात ये आपके सामने रखना चाहूंगा मैं, जिसकी बहुत बड़ी विडंबना है। भाई, हम अपने ट्रेड के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे, इसका जीवता जागता उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। जब एक हाथी के बच्चे का जन्म होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक छोटी सी रस्सी लेते हैं, तो उसके पैर में बांध देते हैं, और बांधने के बाद उसको बंधे रहती है। वो हाथी का बच्चा जो है पूरी कोशिश करता है उसको तोड़ने की, वो उससे नहीं टूट पाती। अब क्या है, 5-6 साल बाद हाथी बड़ा हो चुका है, तो अगर जब वो एक बार ही उसको अपनी लात को
उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करेगा, संगली को तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको भी मालूम है वो हाथी तोड़ पाएगा उसको आसानी के साथ। जो बचपन के अंदर काफी मुश्किल लगती थी, अब नहीं है। अब इसका जीता ज्यादा उदाहरण ये है भाई, वो हाथी के अंदर ताकत तो है कुछ करने की, उसको संगली को तोड़ने की, लेकिन एक दिमाग के अंदर बैठ चुका है मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। जी हाँ जी। और यही आपके मन के अंदर है जी। एसोसिएशन ने अपना इलेक्शन आने वाले हैं, अपना नाम चमकाने के लिए ये चक्का जाम कर रहे हैं। आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोचो भी। आपका एक वाजिब किराया होगा, ये ऐसा नहीं होगा इस बार। अब किराया हमने वाजिब लेकर, आपको भी मालूम है जब सर्दियां आने वाली होगी, एसी बंद हो जाएगा, तो ये कंपनियां क्या करेंगी, धीरे 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 रेट गिराएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं पहले की वीडियो के अंदर, भाई अगर बीपी, रक्तचाप और शुगर की बीमारी है तो उसकी दवाई खानी पड़ेगी। तो इसके लिए हर 3 महीने के अंदर अंदर हर एक यूनियन का एक मेंबर मीटिंग करेगा और उसके ऊपर आप लोगों के ही विचार उसके अंदर रखे जाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो पीछे हड़तालें हुई हैं इससे डिफरेंट यही है, क्योंकि इस बार ऑटो टैक्सी भी साथ में है। क्योंकि जब कैब की हड़ताल होती तो वो अपना चांदी कमाते हैं, इस बार नहीं होगा। इस बार वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ ही चक्का जाम में शामिल होंगे और उनकी मजबूती और ताकत आपको मालूम है। और फिर मित्रों, तो फिर घबराहट किस चीज की। अब सड़क के ऊपर भी करेंगे और लीगल तरीके के ऊपर भी करेंगे। वो करेंगे जब आपका साथ होगा, आपका साथ और आपका सहयोग समस्त यूनियन संस्था के प्रधान और उनके मेंबरों को के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज बहुत सारे भाइयों का फोन आया जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सब भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को विश दी है, और जो आगे देने वाले हैं मैं उनका सभी का भाइयों का धन्यवाद करता हूं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं आपके सहयोग से जो 22 और 23 का चक्का जाम रखा गया है, भगवान उसको सफल बनाए। अब कई लोग बोलते हैं ये सफल नहीं होगा। ये मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हूं। आपको ये बात बता दूं कि हम वहीं पे यही बात बताते थे, भाई अगर आप लोग सोचें भाई लड़के के शादी कर देते हैं, कल को बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, बहू सेवा करेगी कि नहीं करेगी, ऐसे 50 एलिगेशन और लगाए जा सकते हैं। भगवान का नाम लेके हम चक्का जाम करते हैं, फल देना तो ऊपर वाले भगवान का काम है। बाकी जो इस बार ड्राफ्ट तैयार होगा, जो भारत सरकार या दिल्ली सरकार को दिया जाएगा, उसके अंदर काफी कुछ लिखा जाएगा। जो पहले गलती हुई है वो अब दोबारा नहीं होगी। सब यूनियन को मिलाया गया था, अब भी हम मिलाएंगे सभी यूनियन को, क्योंकि बाहर जाके वो रहता ना फैला दे। तो सभी से मिला जाएगा। सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद। आप ग्रुप के अंदर वीडियो को देख रहे हैं, लाइक अवश्य करें और साथ में बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। सभी भाइयों का फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो।